आज हम महाभारत का छठे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले 5वें अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह शांतनु राजा का निषाद कन्या के साथ विवाह और भीष्म का जो देवव्रत थे उनका ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करना, अर्थात सारी उम्र अविवाहित रहना, विवाह ना करना। छठा अध्याय देखते हैं। इसमें चित्रांगद और विचित्रवीर्य की उत्पत्ति, चित्रांगद का निधन और भीष्म द्वारा काशीराज की कन्याओं का अपहरण, अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह और निधन। वैशंपायन जी कहते हैं कि तत्पश्चात विवाह संपन्न हो जाने पर प्रजापालक राजा शांतनु ने उस रूपवती कन्या को अपने राजप्रसाद में रखा। कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीर चित्रांगद उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत पराक्रमी तथा समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था। तत्पश्चात महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्रवीर्य को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ विचित्रवीर्य भी अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने सत्यवती के परामर्श से शत्रुओं का दमन करने वाले वीर चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठा दिया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे। मनुष्यों पर ही नहीं, वे देवताओं और अस्त्रों पर भी आक्षेप करते थे। एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया। उसके साथ कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद का बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में माया विशारद गंधर्व ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर डाला। चित्रांगद के मारे जाने पर महाबाहो भीष्म ने विचित्रवीर्य को, जो अभी बालक ही थे, युवा अवस्था में नहीं पहुँचे थे, कुरुदेश राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज जनमेजय तब विचित्रवीर्य भीष्म जी की आज्ञा के अधीन रहकर अपने बाप दादों के राज्य का शासन करने लगे। जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवावस्था में पहुँचे, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने उनकी अवस्था देखकर उनके विवाह का विचार किया। राजन, उन्हीं दिनों काशीराज की अप्सराओं के समान सुंदर 3 कन्याएं थीं। भीष्म जी ने सुना कि वे तीनों कन्याएं एक ही साथ स्वयंवर सभा में पति का वरण करने वाली है। तब माता सत्यवती की आज्ञा ले रथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजयी भीष्म एक साथ मात्र रथ के साथ वाराणसीपुरी को गए। वहां शांतनु नंदन भीष्म ने देखा कि सब ओर से आए हुए नरेशों का समुदाय स्वयंवर सभा में उपस्थित है तथा वे कन्याएं भी स्वयंवर मंच पर विद्यमान है। उस समय सब और राजाओं का नाम ले लेकर उन सब का परिचय दिया जा रहा था। इतने में ही शांतनु नंदन भीष्म, जो अब वृद्ध हो चले थे, वहां अकेले ही पहुंचे। उन्हें देखकर वे सब परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न सी होकर तथा ये बूढ़े हैं ऐसा सोचती हुई वहां से दूर भाग गई। भरत कुलभूषण वहां जो नीच स्वभाव के नरेश एकत्रित थे, वे परस्पर
निम्न बातें करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। भरतवंश में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते थे। ये क्रुद्ध हो गए हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सिर के बाल श्वेत हो गए हैं। फिर क्या कारण है कि ये यहाँ आए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ये लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? भूमंडल में व्यर्थ ही ये बात फैल गई कि भीष्म जी ब्रह्मचारी हैं। भरत कुल श्रेष्ठ राजन क्षत्रियों की ये बातें सुनकर भीष्म जी क्रुद्ध हो उठे और उन समस्त राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, भूमि पालो, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक अपहरण करके ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का यत्न करो। उन सब राजाओं और काशीराज से उपयुक्त बातें कहकर और उन सब कन्याओं को अपने रथ में बिठाकर पराक्रमी भीष्म जी सबको ललकारते हुए वहाँ से शीघ्रतापूर्वक चल दिए। फिर तो वे समस्त नरेश इस अपमान को ना सह सके। वे अपनी भुजाओं को ठोकते और दांतों से ओठ चबाते हुए अपने स्थान से उछल पड़े। हे जनमेजय, तत्पश्चात उन राजाओं और भीष्म जी का घोर युद्ध हुआ। भीष्म जी अकेले थे और राजा लोग बहुत। उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुल तिलक भीष्म जी ने उन सब योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ ले भरतवंशियों की राजधानी हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। भाई भीष्म ने अपने पराक्रम द्वारा हर कर लाई हुई उन सर्वगुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को सौंप दिया। धर्मज भीष्म जी इस प्रकार धर्म पूर्वक अलौकिक पराक्रम करके भाई विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी करने लगे। काशीराज की उन कन्याओं में से जो सबसे बड़ी थी वह बड़ी सती साध्वी थी। उसने जब सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई के साथ करेंगे तब वह उनसे इस प्रकार बोली, धर्मात्मन, मैंने पहले से ही मन सोम नामक विमान के अधिपति राजा शाल्व को पति रूप में वरण कर लिया था। इस बात को सोच समझकर जो धर्म का सार प्रतीत हो वही कार्य कीजिए। उसके ऐसा कहने पर धर्मज भीष्म ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ भली भांति विचार करके काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को उसी समय शाल्व के यहाँ जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। अंबिका और अम्बालिका नाम की दो शेष कन्याओं को भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को पत्नी के रूप में प्रदान कर दिया। उन दोनों सुंदरी कन्याओं का पानी ग्रहण करके रूप और यौवन के मद से भरे धर्मात्मा विचित्रवीर्य कामात्मा बन गए। राजा विचित्रवीर्य ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्ष तक निरंतर विहार किया। उस असंयम के परिणाम स्वरूप वे यौवन में ही राजयक्ष्मा का शिकार हो गए। उनके हितैषी मित्रों ने नामी और विश्वसनीय चिकित्सकों द्वारा उनके रोग निवारण की पूरी चेष्टा की, तो भी जैसे सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं उसी प्रकार वे कौरव नरेश यमलोक को चले गए। इस तरह हमने देखा कि 5वें अध्याय में जो विचित्रवीर्य शांतनु के पुत्र थे उनको वो यमलोक में चले गए। सिर्फ जो अंबिका और अम्बालिका के साथ उनका विवाह हुआ था सिर्फ 7 वर्ष ही वो साथ रहे। आज इतना ही इस कक्षा को रखते हैं।
ओम शांति। धन्यवाद।